Hello everyone. Today we are going to discuss our next topic, that is who were inventors, and this topic is on page number 204 in your NCERT book. जब हम इन्वेंटर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने बात की थी कैनल्स, रेलवे, स्पिनिंग, वीविंग, तो उसमें हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई थी, यानी उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया था. तो ये जो डेवलपमेंट है ऑब्वियसली वो किसने किए होंगे, इन्वेंटर्स ने किए होंगे. इन्वेंशंस कर करके जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ था, जिससे जो लोगों की लाइफ थी वो ईज हो गई थी. तो आज हम उन्हीं इन्वेंटर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन्वेंटर्स कैसे थे, उनकी जो स्किल थी वो कैसी थी, उनका जो लेवल था थिंकिंग का वो कैसा था. तो जब हम बात करते हैं इन्वेंटर्स की, तो हमारे माइंड में एक आइडिया क्लिक कर जाता है कि ये जो इन्वेंटर्स होंगे वो ऑब्वियसली साइंटिफिक स्किल्ड होंगे एंड बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, बहुत ही ट्रेंड साइंटिस्ट हुआ करेंगे. तभी उन्होंने क्या किया, इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस किए. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. ये जो इन्वेंटर्स थे ये बिल्कुल भी ट्रेंड साइंटिस्ट नहीं थे. मतलब ये जो लोग थे उनमें बहुत कम लोग ऐसे थे जो ट्रेंड साइंटिस्ट हुआ करते थे. अदरवाइज़ ये लोग बहुत ही नॉर्मल लोग थे. बस इन्होंने क्या किया, इनके पास एक क्वालिटी थी. दैट क्वालिटी इज कॉल्ड थर्स्ट ऑफ नॉलेज. मतलब इन्हें एक भूख हुआ करती थी सीखने की, और उस सीखने की भूख के कारण इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस किए, और इनकी जो टेक्नोलॉजी थी उनमें डेवलपमेंट आने लग गया. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. कहते हैं इट इज़ इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट हु द इंडिविजुअल वर हु ब्रॉट अबाउट दीज चेंजेस. कहता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने ये चेंजेस लेकर आए. फ्यू ऑफ देम वर ट्रेंड, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे थे जो ट्रेंड साइंटिस्ट थे. एजुकेशन इन बेसिक साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री वाज एक्सट्रीमली लिमिटेड अंटिल द लेट 19th सेंचुरी. यानी 19th सेंचुरी तक जो एजुकेशन थी, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बेसिक एजुकेशन, वो बहुत ही लिमिटेड थी. मतलब लोग इतने साइंटिफिक तरीके से स्किल्ड नहीं थे. फिर भी क्या हो गया था, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हो गए थे. जैसे हमने पढ़ा कि स्पिनिंग और वीविंग के केस में कि उन्होंने बहुत सारी मशीनरीज बना दी थी, जैसे पावर लूम आ गई थी, और फ्लाइंग शटल आ गई थी, स्पिनिंग जेनी आ गई थी. तो इस तरह की जो थी डेवलपमेंट हो गई थी, जिससे स्पिनिंग और वीविंग वर्क जो था वो इजी हो गया था. कैनल्स के बेस पे भी हमने देखा कि बहुत सारे कैनल्स बन गए थे, जिस टाइम पीरियड को कैनल मैनिया भी कहा गया. फिर रेलवे ट्रैक बनाए गए, और वो आयरन रेलवे ट्रैक बनाए गए. तो ये जो सारे इन्वेंशंस थे वो बहुत ही नॉर्मल पर्सनस ने किए थे, लेकिन उनमें एक जुनून था, एक पैशन था. वो पैशन था थर्स्ट ऑफ नॉलेज का, कि उन्होंने कुछ सीखना है, और उसी नॉलेज के बेस पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस वहाँ पर होने लगे. तो मैंने आपको बताया कि जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री की वहाँ नॉलेज थी वो बहुत लिमिटेड थी. यानी बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो साइंटिस्ट, ट्रेंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इन्वेंशंस किए थे. बाकी नॉर्मल लोग थे, और उन्हें ना तो कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी, यानी फिज़िक्स और केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी. उन्होंने क्या किया, उनके पास एक एबिलिटी थी, दैट इज़ इनिशिएटिव थिंकर्स. यानी वो बहुत नए नए तरीके से क्या करते थे, सोचने की एबिलिटी रखते थे. एंड परसिस्टेंट एक्सपेरिमेंटर्स. परसिस्टेंट एक्सपेरिमेंटर्स मतलब ये नहीं कि अगर मेरा एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो मैं होपलेस हो जाऊँ. उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए, और फिर क्या होते रहे, इन्वेंशंस होते गए. दे वर हेल्प बाय द फैक्ट दैट इंग्लैंड हैड सर्टेन फीचर विच यूरोपियन कंट्रीज डिड नॉट. Dozen of the scientific journal and published paper of scientific societies appeared in England 1760 and 1800. यानी 40 सालों में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ था, बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस वहाँ पे हुए थे. देयर वाज अ वाइड स्प्रेड. ये किससे पता चला हमें, साइंटिफिक जर्नल और पब्लिश पेपर जो थे उनसे हमें ये बात पता चली. देयर वाज अ वाइड स्प्रेड थर्स्ट फॉर नॉलेज. वहाँ पे एक भूख हुआ करती थी नॉलेज गेन करने की, इवन इन द स्मॉलर टाउन्स. यहाँ तक कि छोटे छोटे टाउन्स के जो लोग हुआ करते थे वो भी इस कला को या इस स्किल को रखते थे. दिस वाज मेड बाय द एक्टिविटी ऑफ द सोसाइटी ऑफ आर्ट्स. वहाँ पे सोसाइटी ऑफ आर्ट्स एक एक्टिविटी रूम बनाया गया था, एक्टिविटी बनाई गई थी, दैट इज़ इन 1754. और ये बनाई गई थी ट्रैवलिंग लेक्चरर्स और इन कॉफ़ी हाउस में. डैट मल्टीप्लाइड थ्रू द 18th सेंचुरी. और बहुत ज़्यादा ये बन गए थे 18th सेंचुरी में.
फर्स्ट स्टेंजे में हमने सिर्फ इतना ही जाना कि जो इन्वेंशंस हुए थे वो इन्वेंशंस आम लोगों के द्वारा ही हुए थे, ऐसे लोगों के द्वारा जिनमें एक पैशन हुआ करता था कुछ करके दिखाने का। ये नहीं कि सिर्फ जो ट्रेंड साइंटिस्ट ही हैं वो ही इन्वेंशंस कर सकते हैं। बहुत कम लोग ऐसे थे जो ट्रेंड साइंटिस्ट थे, लेकिन बाकी सारे जो लोग थे वो इवन बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं थे। मतलब एक पर्सन तो ऐसा था जिसे नेविगेशन की स्पेलिंग भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उसने कैनल को बनाना शुरू किया, यानी कैनल्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहाँ पे जो लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया वो किस दम पे किया कि उन्होंने कुछ सीखना है, कुछ करके दिखाना है, उन्होंने कुछ अपनी थिंकिंग को रियल फॉर्म देनी थी। ये जो सारे एक्सपेरिमेंट हुए उनके लिए जो बेसिस थी, यानी उन किस दम पे हुए थे, क्या क्या चीज़ें थी। फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब जब आपकी विलिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जब आप में एक जुनून आ जाता है कि आपने ये काम करना ही करना है। उनका इंटरेस्ट, उनकी क्यूरियोसिटी थी, इवन लक, और उनकी जो किस्मत थी वो भी साथ दे गई। और इससे क्या हो गए उन्हें, और उनके पास जो छोटी मोटी साइंटिफिक नॉलेज थी उसका उन्होंने यूज़ भी किया। लेकिन ज़्यादातर क्या थे उनके पावर जो थी ये कुछ कर दिखाने की, दैट इज़ डिटर्मिनेशन, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी और लक। तो हम बात करेंगे कुछ इन्वेंटर्स की जो डिटर्मिनेशन रखते थे, इंटरेस्ट थे, क्यूरियस थे और एक नई तरह के थिंकर्स थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम इन्वेंटर्स इन द कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री के कुछ इन्वेंटर्स जैसे जॉन के हो गए, जेम्स हारग्रेव्स हो गए। ये लोग क्या थे, ये ऐसे लोग थे जिन्हें वीविंग और कारपेंट्री के बारे में पता था और इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस किए थे। अगर हम बात करें रिचर्ड आर्कराइट की, तो ये एक बार्बर थे और विग मेकर थे, यानी विग बनाना जानते थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस किए थे। बात करेंगे सैमुअल क्रैम्पटन की, तो ये टेक्निकली स्किल्ड नहीं थे, मतलब इन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं पता था, फिर भी इन्होंने इन्वेंशंस किए। नेक्स्ट एडमंड कार्टराइट, इन्होंने लिटरेचर, मेडिसिन और एग्रीकल्चर के बारे में जाना यानी पढ़ा और ये क्लर्जी मैन बनना चाहते थे, लेकिन फिर इन्होंने क्या कर दिया, मैकेनिक्स में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। और अगर हम बात करें स्टीम इंजन वाले एरिया में, तो जैसे थॉमस सेवरी के बारे में हमने पढ़ा, तो वो एक आर्मी ऑफिसर थे। थॉमस न्यूकम जो एक ब्लैक स्मिथ थे और लॉक स्मिथ थे, और जैसे जेम्स वॉट हो गए, उन्हें सिर्फ क्या थी, मैकेनिकल बैंड के बारे में पता था और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस किए थे। और जो जॉन मैटकाफ थे वो एक रोड बिल्डर थे और वो एक ऐसे पर्सन थे जो ब्लाइंड थे, यानी वो अंधे थे, और फिर भी उन्होंने रोड्स को बहुत ज़्यादा स्टडी किया, बहुत ज़्यादा उसका सर्वे किया, उन्होंने रोड्स के बारे में बहुत कुछ जाना। और जो कैनल बिल्डर थे, यानी जिन्होंने कैनल को बिल्ड किया था, डैट इज़ जेम्स ब्रिलने, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था, वो बिल्कुल इलिटरेट थे, मतलब वो एक ऐसे पर्सन थे जिनको नेविगेशन की स्पेलिंग भी नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने ट्रिमेंडस कैनल्स को डेवलप किया था, बिल्ड किया था, और इतना ज़्यादा वाटरवे का सिस्टम वहाँ पे डेवलप होने लग गया था कि वहाँ की जो ट्रेडिंग थी वो एक्सपेंड होने लग गई थी। तो ये टॉपिक मैंने आपको इसलिए करवाया कि जो इन्वेंटर्स हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि जो इन्वेंटर्स हैं वो स्किल्ड पर्सन ही हों। इन्वेंटर्स वो हो सकते हैं जो इनिशिएटिव थिंकर्स हों, जो डिटरमाइंड हों, जो इंटरेस्ट रखते हों, जो क्यूरियस हों और जो कुछ कर दिखाने का पैशन रखते हों, तो वो लोग इन्वेंटर्स कहलाते हैं। ये नहीं कि जो पढ़े लिखे हैं या जिनको साइंटिफिक नॉलेज है सिर्फ वही इन्वेंटर्स होंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बार ये अपनी बुक में से रीड कर लेना। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ चेंज लाइफ, यानी इन इन्वेंशंस की वजह से वहाँ की जो लाइफ थी वो कैसे चेंज हो गई थी। ऑब्वियसली वो चेंज तो हुई थी, लेकिन कैसे चेंज हुई थी इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। After discussing this topic, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely and don't forget to pray for everyone. See you in next lecture with new topic. Till then, take care. Thank you.